हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो आज हम एनसीईआरटी क्लास 4th के ईवीएस के चैप्टर नंबर 4 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है अमृता की कहानी। तो ये अमृता के घर या उसके आस पड़ोस का जो चित्र है उसके बारे में है। और यहाँ पर ये चैप्टर है अमृता की कहानी। अमृता कहाँ की है? बेसिकली ये चैप्टर अमृता के बारे में है और वो एक राजस्थान के एक छोटे से जगह से बिलोंग करती है। अब कौन सी जगह से बिलोंग करती है और क्या है उसकी स्टोरी, इसके बारे में हम इस छोटे से चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह बात बहुत पुरानी है, करीब 300 साल पुरानी है। और हाँ, यह किस्सा सच्चा है। अमृता राजस्थान में जोधपुर के पास खेजड़ली गांव में रहती है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, जोधपुर के कौन सा गांव है? खेजड़ली गांव में रहती है। जानते हो उस गांव का नाम खेजड़ली क्यों था? उसके गांव में खेजड़ी के बहुत से पेड़ थे। गांव के सभी लोग पेड़ पौधों और जानवरों का बहुत ध्यान रखते थे। गांव में बकरियां, हिरन, खरगोश, मोर और न जाने कितने जानवर बिना किसी डर के घूमते थे। गांव वालों को बुजुर्गों की कहीं कही बातों आज कई बातें आज भी याद थीं। उनका कहना था कि अगर पेड़ है तो हम हैं। पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं, पर हम उनके बिना नहीं रह सकते। तो अभी तक तो हमने जानवरों के बारे में पढ़ा था कि जानवर कितने ज़रूरी होते हैं। अब पेड़ों के बारे में भी इस चैप्टर में पढ़ लेंगे। अब ये है अध्यापकों के लिए कि बच्चों को भारत के नक्शे में राजस्थान ढूंढने के लिए प्रेरित करें। इससे बच्चे राजस्थान के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये दिया है अमृता और उसके घर के आसपास के माहौल के बारे में। तो यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं, पशु पक्षियाँ हैं और लोग इन्हीं पेड़ों और पशु पक्षियों के बीच में रहते हैं। अमृता के दोस्त सुबह सुबह उठकर अपने सारे दोस्त पेड़ों से खुशी से मिलती थी। अमृता के लिए रोज़ अमृता के जो दोस्त थे वो पेड़ थे, उनसे वे खुशी से मिलती थी। अमृता के लिए रोज़ उनमें से एक पेड़ उस दिन के लिए खास होता था। उस पर वह उस पेड़ से लिपट कर उसके कान में धीरे से कहती, दोस्त तुम सुंदर और ताकतवर हो। तुम ही हो जो हम सबका ध्यान रखते हो। इसके लिए धन्यवाद। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम अपनी शक्ति मुझे दे दो। अमृता की तरह गांव के दूसरे बच्चों की भी पेड़ों से दोस्ती थी। वे घंटों पेड़ों की छाया में खेलते थे। क्या तुम्हें घर के आसपास किसी मैदान या स्कूल के रास्ते में कोई ऐसी जगह है? तुम्हारे घर के आसपास कोई ऐसी जगह है जहाँ पर पेड़ लगाए गए हों? उन्हें क्या वहाँ क्यों लगाया गया है? तो इसको आप देखो और क्यों लगाया गया है इसके बारे में आप पता करो। क्या तुमने किसी को उनकी देखभाल करते देखा है? किसको? क्या उसमें से किसी पेड़ पर फल लगते हैं? उन्हें कौन खाता है? ललिता को लगता है कि उसने स्कूल की दीवार के साथ उगे हुए छोटे छोटे पौधे और घास किसी ने लगाए नहीं। क्या तुम भी किसी ऐसी जगह के बारे में जानते हो जहाँ घास, छोटे छोटे पौधे और पेड़ अपने आप ही उग गए हों? तुम्हें यह क्यों लगता है कि ये पौधे अपने आप उग रहे हैं? अब पेड़ खतरे में। समय बीतता गया, अमृता बड़ी हो गई। एक दिन वह अपने पेड़ों से मिल रही थी, तभी उसने देखा कि गांव में कुछ अनजान लोग कुल्हाड़ी लेकर खड़े हैं। तुमने पूछने पर चला कि वे राजा के आदमी थे। राजा के कहने पर वे लकड़ी के लिए पेड़ काटने आए थे। लकड़ी राजा के महल के लिए चाहिए थी। अब देखो यहाँ पर अब पेड़ों को खतरा हुआ कि यहाँ पर जो गांव के राजा हैं उनके लोग आए हैं और कुल्हाड़ी लेकर आए हैं पेड़ों को काटने के लिए, और ये लकड़ियाँ चाहिए राजा के महल के लिए। तो अब क्या होता है, यह सुनते ही अमृता के होश उड़ गए। उन आदमियों ने जिस पेड़ को काटने के लिए चुना, अमृता उस पेड़ से लिपट गई। उन उन लोगों के डराने धमकाने पर भी वह नहीं हटी। राजा के आदमियों को राजा की बात तो माननी थी, वरना उनकी अपनी जान चली जाती। उनकी कुल्हाड़ी के एक ही वार से अमृता के पैरों से खून बहने लगा और वह गिर गई, लेकिन उसने पेड़ को नहीं छोड़ा। अमृता को देखकर उसकी बेटियों और गांव के 300 से ज़्यादा लोगों ने पेड़ों को लिपट कर अपनी जान दे दी।
तो ये देखो, जिस जिस पेड़ पर वे जो लकड़ी काटने आए थे उन लोगों ने जिस जिस पेड़ को काटने की कोशिश की, वहाँ वहाँ लोग लिपट गए और फिर भी ये लोग नहीं माने और पेड़ों को काट लिया। तो इसके साथ साथ लोगों ने भी अपनी जान दे दी। लगभग 300 लोगों से ज़्यादा लोगों ने पेड़ों से लिपट कर अपनी जान दे दी। जब राजा को इस बात का पता चला तो उन्हें यह बात समझ नहीं आई कि लोग पेड़ों के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। वे खुद यहाँ वहाँ आए और स्वयं लोगों का पेड़ों के प्रति प्यार देखा। तुम्हें याद है ना उस गांव के बुजुर्ग की बातें? उन्होंने क्या कहा था? तो उन्होंने ये कहा था कि हम पेड़ और पशु पक्षी हमारे बिना रह सकते हैं, लेकिन हम पेड़ पौधों और पशु पक्षियों के बिना नहीं रह सकते। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर पेड़ और जानवर नहीं होंगे तो क्या हम रहेंगे? इस बारे में कक्षा में चर्चा करो। सुरक्षित गांव। राजा पर गांव वालों की बातों का बहुत गहरा असर पड़ा। उसने आदेश दिया कि इस इलाके में कभी कोई पेड़ नहीं कटेगा और न ही कोई शिकार करेगा। आज 300 साल बाद भी यहाँ के लोग जो विश्नोई कहलाते हैं, यानी कि यही हैं वो लोग जो विश्नोई समाज के लोग कहलाते हैं, पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। रेगिस्तान में होते हुए भी यह इलाका आज भी हरा भरा है और जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते हैं। तो विश्नोई समाज ये जो है, ये समाज पेड़ पौधों और जानवरों से बहुत प्यार करता है। और इसी समाज के लोग जो हैं वो, अगर आपने जो भी कंट्रोवर्सी हुई जो किसी जानवर को मारने को लेके, तो ये समाज के लोग हैं, विश्नोई समाज के लोग, इन्हीं लोगों ने अपना केस जो है वो किया था, जिन लोगों ने भी जानवरों को मारा था उसके खिलाफ। तो बिश्नोई समाज के लोग जानवरों से और पेड़ पौधों से बहुत प्यार करते हैं। अब ये है वो राजा जिन्होंने पेड़ कटवा दिए थे। कौन सा गांव था? खेजड़ी गांव, खेजड़िया गांव। खेजड़िया गांव क्यों इसका नाम पड़ा? क्योंकि यहाँ पे खेजड़ी के पेड़ बहुत ज़्यादा होते थे। यह कहाँ पर है? राजस्थान में है। तो तुमने तीसरी कक्षा में जिस पेड़ से दोस्ती की थी वह अब कैसा है? तो आप कक्षा 4 में हैं। तीसरी कक्षा में आपने जिस पेड़ से दोस्ती की थी वह कैसा है? क्या आपने कभी देखा है, पता किया है? तो इसके बारे में आप चर्चा करो। और यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं। इस साल एक और पेड़ से दोस्ती करें। अपने दोस्त पेड़ों को क्या तुमने साल भर में मौसम के साथ बदलते देखा है? किसी एक पेड़ के बारे में लिखो। क्या उस पर फूल आते हैं? फूल क्या साल भर रहते हैं? पत्तियाँ किस महीने में झड़ती हैं? क्या उस पर फल लगते हैं? फल किन किन महीनों में लगते हैं? क्या तुमने कभी ये फल खाए हैं? कुछ दिनों पहले तुमने टीवी या अखबार में देखा या पढ़ा होगा कि फिल्म एक्टरों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही हुई थी, जिसका मैंने ऊपर आपके डिस्कशन किया था कि चर्चा करो लोग शिकार क्यों करते हैं। तो ये जो कानूनी कार्रवाई होती है यही विश्नोई समाज के लोगों ने की थी। इन लोगों ने क्या किया था कि एक जानवर को मार दिया था। तो इसी के विषय में यह चर्चा हुई थी। ये केस हुई थी। अब लोग शिकार क्यों करते हैं? क्या तुम्हें पता है कि शिकार करने पर सज़ा होती है? शिकार करने पर सज़ा क्यों रखी गई है? अपने दादा दादी से पता करके लिखो कि उनके बचपन में जितनी तरह की पक्षी दिखाई देती थी, क्या उनकी उतनी ही तरह के आज भी दिखाई देते हैं? कौन से पक्षी कम हुए हैं? ऐसे कौन से जंतु या पक्षी हैं जो अब उनके आसपास दिखाई नहीं देते हैं? शांति के दादा जी ने बताया कि जब वे छोटे थे तब बहुत सी पक्षियाँ, मैना आदि दिखाई देती थीं। क्या तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि इन पक्षियों की संख्या कम क्यों हो गई है? कोई 2 कारण लिखो। अमृता के गांव में बहुत सारे खेजड़ी के पेड़ थे। तुम्हारे इलाके में कौन से पेड़ ज़्यादा पाए जाते हैं? 2 के नाम बताओ। अपने बड़ों से पता करो कि क्या इन पेड़ों की कोई ख़ास बात है। खेजड़ी यह पेड़ रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। इसकी खाल दवा के काम आती है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि खेजड़ी कहाँ पर पाया जाता है?
रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है और इसकी छाल से दवा बनाई जाती है और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता है। इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता है। इस पेड़ की फलियों की सब्जी बनाई जाती है। इनकी पत्तियां वहाँ पर रहने वाले जानवर खाते हैं और इसकी छाया में तुम जैसे बहुत से बच्चे खेलते भी हैं। लास्ट में क्या है अध्यापकों के लिए कि को बच्चे को बड़े बच्चों को बड़े से जानवरों और कीड़े मकोड़े के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रेरित करें। बड़े जानवरों और बड़ों से मतलब जानवरों और कीड़े मकोड़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रेरित करें। पर्यावरण के कुछ बदलावों के कारण पक्षियों की संख्या कम हो रही है, इस पर भी चर्चा करवाएं। तो इससे बच्चे जो हैं वो जानवरों और पेड़ पौधों से प्यार करेंगे, उन्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और भविष्य में वो अपने आने वाले जनरेशन को भी यही सिखाएंगे। तो कैसा लगा आपको अमृता की ये कहानी? तो हमने क्या क्या पढ़ा था इसमें, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उस पर हम डिस्कशन कर लेते हैं कि अमृता जो है वो रेगिस्तान के खेजड़िया गांव में रहती थी। खेजड़िया गांव कहाँ पर है? रेगिस्तान में। उससे खेजड़िया गांव क्यों कहता था? क्योंकि वहाँ पे खेजड़ी के बहुत सारे पेड़ पाए जाते हैं। खेजड़ी का पेड़ जो होता है वो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो इससे इसके छालों से दवा बनाई जाती है। ये कम पानी में भी उग जाता है और इसकी फलियों से सब्जी बनाई जाती है। और ये जो अमृता के गाँव के लोग हैं वो उन लोगों ने पेड़ को कटने से बचाने की कोशिश की थी और इसके लिए 300 लोगों ने अपनी जान दे दी थी पेड़ों के साथ। और इसलिए इस समाज में पेड़ों और पशु पक्षियों से बहुत प्यार किया जाता है और इस समाज को क्या कहता है? बिश्नोई समाज। तो ये था आज का ये चैप्टर। अगर आपको पसंद आया हो तो आप चैनल को वो वीडियो को लाइक कर सकते हो। और आगे जो ये हमारा 4th चैप्टर था क्लास 3rd का, और ऐसे ही मैंने क्लास 5th के भी कुछ चैप्टर्स करा रखे हैं और EVS मैं पूरा कंप्लीट आपको करवा दूँगी। तो अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हो और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।